समझने वाला है। क्योंकि सुंदरता जैसे उससे क्या होगा कि मैं आप जो भी बोलोगे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे मान ली मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ना गौर से अपने आप को देखूंगा कि मैं आज तक अपने आप को सुंदर क्यों नहीं मान रहा था। क्योंकि लोगों ने बोला कि नहीं तेरा ये ज्यादा बड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहिए, शेप की छरी, ये ऐसा, ये मसल दिखनी ज्यादा जरूरी है, ये ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, एक ब्यूटी का, एक सुंदरता का एक क्या बोलते हैं उसको, मापदंड बना दिया कि भाई ऐसा यदि तुम होगे तभी सुंदर होगे। और तुमने वो अपना लिया क्योंकि तुम उसी कल्चर में बोर्न हुए हो, तो तुमने उसको पहले तो मान लो अपनाया, बाद में लेकिन तुम उसके अंदर ही घुस गए, तो बाहर ही नहीं आ सकते। अब तुमने वो जो सोच रखा था उसको तुम खुद के ऊपर भी अप्लाई होगा वो। तो जैसे तुम दूसरे इंसान को मानोगे कि ऐसे ऐसे करने वाला इंसान सुंदर है, तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ उसको सुंदर मान रहे हो, तुम अपने आप को भी बिना सुंदर मान रहे हो, असुंदर। असुंदर क्या होता है? बदसूरत बोलते हैं वैसे, क्या सुंदर का बदसूरत क्या होती है? बिगड़ी सूरत, लाइक खराब सूरत क्या होती है? सबके आंख, दो आंख, एक नाक, एक ये है, सबका अलग अलग प्रोपोर्शन में बनाया भगवान ने, मतलब उसको एक वो उसमें डाल दिया डेटाबेस में कि भाई नहीं, नाक इतना छोटा होना चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, और उससे तुमने सुंदरता बना दी। यदि तुम इससे दिमाग में इसको तोड़ दोगे, ठीक है, तो तुम अपने आप बेसिकली तुमने ये मंत्र जो है वो कर दिया, पूरा सिद्ध कर दिया है। फिर तुम अपने आप को सुंदर देखने लग जाओगे। फिर तुम दूसरों की नजर से अपने आप को नहीं देखोगे, तुम खुद की नजर से अपने आप को देखोगे। तो मंत्र ऐसे होते हैं, कोई भी मंत्र काम कर सकता है आपके लिए। जैसे मैं बहुत सुंदर का मैंने सही एग्जांपल दे दिया आपको कि भाई इस टाइप का ही है, ठीक है। क्योंकि उससे तुम जब सोचने थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो तुम्हारा मान ले कॉन्शियस में ना भी करे ना, जैसे हो सकता है कि सबकॉन्शियस में ट्रिगर कर दे। इसलिए लोग सोने से पहले बोलते हैं मंत्र, क्योंकि वो क्या पता वो सबकॉन्शियस में कहानी बन के या सपना बन के कुछ तो बता दे तुमको। कि जैसे मान लो मैं क्या करता था पहले, कितनी 100 पेज की गीता पढ़ लोगे तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या। इवन महाभारत में भी आचरण तुम देखोगे लोगों का कि भाई कहानी कैसे लिखी गई है, तो कहानी समझो ना, बस कहानी समझाओगे तो तुम समझ जाओगे। तो कि जब भीष्म पितामह से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, कर्ण से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, या फिर और भी जो भी गांधारी से उसने बात की तो क्या बात की। यदि हम कृष्ण को सेंटर कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, जो जिस जैसा हमको बनना चाहिए, समझ रहे हो, वो क्या है, वही है ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोलते हैं कि राम जैसा बनो, तो इसमें लेके कृष्ण जैसा बनो। कृष्ण जैसा बनो मतलब कि भाई इस टाइप के गुण दिखाओ तुम अपने अंदर ना। सनसेट मस्त है ना। So we are back to witnessing sunset. हाँ, फाइनली वो सारा टर्बुलेंट थॉट वाला सब हट गया है, वापिस हम आ चुके हैं सनसेट पे। जो कि ये सब क्या है ना, जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे इन सब चीजों के ऊपर उतना ही है, तुम अपने काम पे लगे रहो। अभी अपना काम क्या था कि भाई ये सारी चीजों का खोज पड़ताल करके कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, कौन सी कहानी कैसी लिखी गई है, इन कहानियों के अंदर कॉमन चीज क्या है, धर्म जो बोला गया है। क्योंकि बुद्ध ने भी धर्म नहीं बोला, उसने धम्मा बोला है। मतलब धम्मा वो वही चीज है एक्चुअली, वो उसने थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस हो गया ना बहुत टाइम बाद की, वो वैसे हो जाते हैं ना अपने कि जैसे कोई भाषा आती है वो बदलती रहती है ना धीरे धीरे समय के साथ। कोई लोग अलग टाइप के उसको बोलना स्टाइल से बोलने लग जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो वर्ड ही बदल जाएगा। तो वो क्या है, वो भी धम्मा ही है। धम्मा वो धर्म ही है, मतलब उसका एक्चुअली मतलब वही है। और बुद्ध ने भी क्या धर्म चक्कर लगाया था उसने भी। तो इवन बुद्ध ने भी एक्चुअली में एग्जैक्टली वही काम किया है, इवन उसने दिखा के किया है, मतलब तो बोलते हैं मतलब। और इवन तुम बुद्धिस्ट फिलोसफी तो पढ़ोगे ना अच्छे से, उसमें पूरा ऐसे धर्म चक्र और उस सब के हिसाब से पूरा उन्होंने है। ये इंडिया वालों को लगता है कि ये बुद्ध का कुछ अलग सिस्टम है, इसका सेम ही सिस्टम है। वो कृष्ण ने जो बात कही है और बुद्ध ने जो बात की है वो एक ही बात कही है, दोनों धर्म के बारे में है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट धर्म के बारे में है। अब राम के स्टोरी में ऐसा कुछ धर्म के बारे में बात उसने डायरेक्टली बोली हो ऐसा है नहीं।
तो आई थिंक लोग उसका आचरण देख के करते हैं कि भाई वो उसने कैसे एक्ट किया सिचुएशंस के अंदर ना, कि इस सिचुएशन में उसने ऐसे एक्ट किया, इस सिचुएशन में वैसे एक्ट किया।